दोस्तों बात करेंगे रतन इंडिया पावर स्टॉक के बारे में। देखिए दोस्तों, रतन इंडिया पावर में देखिए टाइम बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी नजर आ रही है। जैसा कि आप देखोगे कल, जैसा कि मैंने आपको भाई पहले ही बता दिया था कि देखिए ज्यादा गिरावट के चांसेस नहीं है, उल्टा यहाँ से अगेन हमें तेजी के चांसेस देखने को मिल रहे हैं। देखो आज मार्केट इतना भागा फिर भी सर्किट नहीं लगा। अगर आप देखोगे कई लोगों के क्वेश्चन है यहाँ पे, भाई सर्किट मतलब मार्केट में तेजी है फिर भी सर्किट नहीं लगा पाया। जबकि आप देखोगे तो जब मार्केट वोलेटिलिटी में रहता था तो भाई फिर भी हमें रतन इंडिया पावर एक बड़ी रैली के अंदर मतलब सर्किट के अंदर देखने को मिलता था। तो अभी के टाइम सर्किट क्यों नहीं लगा पा रहा? देखो डाटा सारा समझेंगे, यहाँ से भी देखेंगे कि टारगेट क्या देखने को मिल सकते हैं, हमें यहाँ से भी टाइम क्या डिसीजन लेना है, क्या प्रॉफिट बुकिंग करना है या थोड़ा रुका रहना है। जैसा कि डाटा आपको बता दूं मैं। देखिए दोस्तों, सबसे मेन पॉइंट आप समझिए कि जब कोई स्टॉक के रिजल्ट जबरदस्त रहते हैं, फंडामेंटल एकदम से स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो क्या होता है, स्टॉक की वैल्यू बढ़ जाती है। वैल्यू की अकॉर्डिंग हमें क्या दिखता है कि स्टॉक के अंदर एक बढ़िया रैली नजर आती है। जब तक वो वैल्यू के बराबर नहीं आता तब तक वो रुकता नहीं है। तो वही चीज हमें यहाँ पे रतन इंडिया पावर में देखने को मिली। रतन इंडिया पावर का देखो, मैं फिर से बता दूं, ये जो तेजी है ना दोस्तों, ये स्टेबल रहेगी कब तक? जब तक क्वार्टर वन के रिजल्ट नहीं आएंगे। जैसे ही क्वार्टर वन के रिजल्ट आएंगे, कंपनी फिर से लॉस मेकिंग अगर रह गई, यहाँ पे मान के चलो इस क्वार्टर में कंपनी ने अराउंड 10,000 करोड़ का प्रॉफिट किया, अगर आने वाले क्वार्टर में कंपनी लॉस मेकिंग हो गई, फिर से यहाँ पे 2-5-10 करोड़ का जो भी 20 करोड़ का 50 करोड़ का जो भी लॉस कर दिया, तो उसके बाद अगेन हमें पी रेशो इंक्रीज होता हुआ देखने को मिलेगा। फंडामेंटल फिर से थोड़े से मतलब ओवर वैल्यूड स्टॉक हो जाएगा टोटली। मार्केट का कह रहा था कि जैसा कि बताऊं, मान के चलो कोई भी कंपनी, एबीसीडी कंपनी, ठीक है, रतन इंडिया पावर ही है, पहले लॉस कर रही थी, पिछले 8 क्वार्टर से कंटिन्यू लॉस कर रही है कंपनी। से क्या आप देखेंगे यहाँ पे, अगर इस क्वार्टर के अंदर प्रॉफिट किया, मान के चलो 10,000 करोड़ का प्रॉफिट कर दिया, तो फंडामेंटल को बनाए रखने के लिए कंपनी को आने वाले क्वार्टर में भी 10,000 करोड़ का 10,000 करोड़ से ज्यादा प्रॉफिट करना पड़ेगा, तब जाके ये फंडामेंटल हमें ऐसे ही दिखेंगे। अगर कंपनी ने प्रॉफिट कम कर दिया तो फंडामेंटल फिर से गिर जाएंगे, प्रॉफिट ज्यादा कर दिया तो फंडामेंटल फिर से टूट जाएंगे। तो ये चीजें देखने को मिलेगी। अभी के टाइम में बता दूं, जिन लोगों के पैसे डबल हो चुके हैं, सपोर्ट एंड रिजल्ट के साथ काम करिए, क्योंकि यहाँ से ज्यादा लालच करना गलत रहेगा। बल्कि यहाँ पे अगर अभी के टाइम में बता दूं तो देखो, वॉल्यूम थोड़ा सा समझो, 8 करोड़ की टोटल आज की वॉल्यूम रही है। डिलीवरी की बात करूँ 100% है, क्योंकि जैसे स्टेज 4 में नजर आ रहा है, तो जब तक रिटेल देखो, जैसे स्टेज 4 में कोई भी स्टॉक होता ना, तो उसमें रिटेल की एक्टिविटी ज्यादा रहती है, फिर प्रॉब्लम नहीं है। अगर ओपन रहता है फिर थोड़ी सी दिक्कत आती है कि ओवर लोअर अपर में स्टॉक में ज्यादा डील करता है। मेन पॉइंट देखिए, शेयर होल्डर देखा जाए तो 3,22,000 शेयर अभी के टाइम में शेयर होल्डर में देखने को मिल रहे हैं। वही बात करूं मैं दोस्तों डाटा की यहाँ से, तो देखो जो पी है ना अभी के टाइम, जो पी अभी के टाइम ज्यादा नहीं है, अराउंड 1.7 का ही पी आया। तो अपनी वैल्यू के हिसाब से ये जिस जिस वैल्यू पे इसको आना था आ चुका है। अब आगे का क्या टारगेट रहेगा? देखो मेरे टारगेट पहले 20 के थे, इसके बाद मेरे 22 के थे, फिर 25 के थे, फिर 30 के थे। टोटल ये इंपॉर्टेंट स्टॉक के लेवल बन रहे थे। बट अभी के टाइम आप देखोगे मार्केट गिरा, स्टॉक भी गिरा। करंट टाइम पे बताऊं मैं तो आज के इंट्राडे हाई समय 20 रुपए के नजर आए, जो कि स्टॉक के लगभग यहाँ से बता दूं मैं तो बाउंड वीक हाई के बिल्कुल करीब है, क्योंकि 21-10 का बाउंड वीक हाई जो कि हाल ही के अंदर रिजल्ट मार्केट का जो इलेक्शन का रिजल्ट आया था उसके दिन हमें मार्केट में एक नया हाई दिखा था, उस दिन का डाटा है। अब यहाँ पे चार्ट को थोड़ा समझो। देखो मॉर्निंग के अंदर यहाँ पे क्या दिखा, लोअर सर्किट। अब लोअर सर्किट में देखोगे बड़ी क्वांटिटी सेलिंग में लगी हुई थी। अब इसको जस्ट यहाँ पे आप देखेंगे तो हमें बाइंग होते हुए देखने को मिली, बाइंग हुई, इसके बाद वॉल्टिलिटी, फिर यहाँ से एकदम से बाइंग आई, फिर आप देखोगे स्टेबिलिटी के अंदर क्लोजिंग। तो डाटा भी के टाइम ये कह रहा है कि देखो गिरावट के चांसेस कम है, बट थोड़ा बहुत कंसोलिडेट कर सकता है। अगर यहाँ पे रिटेल फिर से एक्टिवेट नहीं होता है, एक्टिव नहीं होता है, बड़ी खरीदारी नहीं करता है, तो वॉल्टिलिटी रह सकती है। अगेन अगर हम अभी के टाइम बताऊं मैं तो 2.5% के आज तेजी थी। लॉन्ग टर्म के अकॉर्डिंग बता दूं मैं, कंपनी अच्छा कर रही है, पावर सेगमेंट की है, कर्जा एंड आने वाले टाइम में प्रॉफिटेबल रहती है अपने रेवेन्यू से। तो डेफिनेटली यहाँ से आगे जाके एक बड़ा ब्लास्ट हमें और देखने को मिल सकता है, अगेन 50 भी ये जा सकता है। बट अभी के टाइम अगर ओपरेटर गेम होता है, रिटेल को यहाँ से निकालना होता, देखो ओपरेटर कब का बेच चुका। ओपरेटर देखो जब अपर सर्किट लग रहा था, अपर सर्किट में जो वॉल्यूम आ रही थी वो ओपरेटर निकल रहा था। अभी के टाइम स्टेबल हो चुका है। एंड ओपरेटर देखो जब ये गिरा था, जिस दिन यहाँ पे इलेक्शन के रिजल्ट के दिन, अराउंड कम से कम 15-20 करोड़ की वॉल्यूम थी, तो उस दिन भी एक बड़ी सेलिंग हमें नजर आई रिटेलर्स के एंड ओपरेटर की। तो डाटा थोड़ा सा समझे एंड लालच करके गलती नहीं करना है। देखिए दोस्तों, यहाँ से अगर आप देखोगे पावर सेगमेंट की बात करूं मैं तो आज कोई बड़ी तेजी नहीं थी। कई सारे स्टॉक ऐसे जिनमें लोअर सर्किट भी हमें नजर आया है। वही मैं बात करूं यहाँ पे रतन इंडिया पावर की, रतन इंडिया पावर का व्यू क्या है, आगे कैसा रहेगा यहाँ पे। तो देखो आज सही था, यहाँ पे गिरावट नहीं हुई, उल्टा अच्छा करता हुआ देखने को मिला। यहाँ पे लंबा समय कंसोलिडेशन एंड यहाँ से जस्ट दोस्तों भागना स्टार्ट किया के टाइम, क्योंकि रिजल्ट अच्छे थे। रिजल्ट के अकॉर्डिंग स्टॉक हमें अंडर वैल्यूड होता हुआ देखने को मिला।
एंड इसके बाद हमें धुआंधार रिटेल की तरफ से खरीदारी भी नजर आई। करंट टाइम पे 84 का RSI चल रहा, बहुत ओवरबॉट है। यहाँ से थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग की शंका बन रही है, क्योंकि यहाँ से आप देखोगे रेड कैंडल बन चुकी है, फिर अगेन यहाँ पे ग्रीन कैंडल है। टोटल अगर बताऊँ मैं तो बहुत बड़ी सेलिंग 2 बार यहाँ पे नजर आ चुकी है, फिर हल्की थी, फिर यहाँ पे सेलिंग, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, तो टोटल प्रॉफिट बुकिंग 3-4 बार आ चुकी है। एंड यहाँ पे तो बहुत बढ़िया है, यहाँ पे तो जैसा कि इसके बाद भी तेजी बनी है, तो इसके बाद भी तेजी बनेगी, तो बिल्कुल दोस्तों बन भी सकती है। क्योंकि देखो अगर यहाँ से मान के चलो ऊपर फिर से बाई करता है, फिर से यहाँ पे गेम खेलता है, तो फिर से डिफरेंट यहाँ से अगेन हमें 25 का लेवल ब्रेक करता हुआ देखने को मिल सकता है। बट एक चीज बता दूं कि आने वाले अगर Q4 के जो सॉरी Q1 के रिजल्ट बेटर रहते हैं, इस क्वार्टर के हिसाब से अच्छे रहे, तो फिर भाई आने वाले टाइम में अराउंड Q3 तक Q2 तक आराम से 50 का लेवल ब्रेक करता हुआ नजर आ सकता है। तो ध्यान रही, लालच नहीं करना है। पर वीडियो में यही कहता हूँ कि मार्केट में डर एंड लालच, ये दोनों चीजें जो रिटेल को मारती है, बड़े प्लेयर को नहीं रिटेल को मारती है, तो थोड़ा सा ध्यान से काम करें। चैनल पे नए हो सब्सक्राइब